इतना सारा भीड़ लगा। यही वाला है। यहाँ पे आए हैं क्या? हाँ आए हैं ना, प्रैक्टिकल लेने नहीं आई है क्या? अरे हाँ, मैं तो भूल गई। याद है मेरे को, प्रैक्टिकल लेने आए थे। तो उसी दिन तो प्रैक्टिकल का रात जाने थे। असली रात जाने थे। कैसे होता है प्रैक्टिकल? स्कूल में बताते रहो अपना, तुम चालू मत रखो तो वीडियो गर्म हो जाएगा। पार्किंग करें और यहाँ से पैदल जाएं। अब यहाँ से पूरा कवि सम्मेलन तक पैदल जाएं, गाड़ी छोड़े और पैदल जाएं। कवि सम्मेलन कार्यक्रम में जाने वाले ध्यान देंगे, पार्किंग की व्यवस्था सेंट पॉल स्कूल में की गई है, अतः निर्धारित जगह में अपने वाहन को पार्किंग करें। सेंट पॉल स्कूल में पार्किंग की व्यवस्था भयंकर होगी भीड़ में। हाँ, बहुत भयंकर भीड़ है। अब ये तो अंदर घुसने के बाद पता चलेगा थोड़ा। हमें तो खड़े होने की भी मुझे लग रहा है जगह नहीं मिलेगी, जैसे मैं सोच क्या बिल्कुल वैसे ही होगा। अरे बैठने की जगह मिलेगी भाई, इतनी पब्लिक में। पब्लिक कम है अभी। थोड़ा कम ही पब्लिक है। उधर ही चलो। के द्वारा किया गया है। इस आयोजन के लिए तीनों दिख ही रही है। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा आयोजन आप हर साल करते हैं, इसके लिए आप बहुत बधाई के पात्र हैं। बहुत अच्छे कवियों को आपने बुलाया है, धन्यवाद धन्यवाद। क्या बोलना चाहेंगे? मैं पहली बार आया हूँ यहाँ पे और मुझे यहाँ पे आके अच्छा लग रहा है। दिख ही नहीं रहा। चल चल खुला हुआ है। बच्चे भी आए हैं सब। दर्शकों का प्यार मिला है और इसी तौर से काफी ज्यादा है। हमें यकीन नहीं है कि 3 सालों में जो है हमने इतना प्यार बटोर लिया है कि साल भर में इंतजार करते रहते हैं कि कब जो है ऐसी बात कवि सम्मेलन का आयोजन हो और हमें पुलिस मैदान में आना संभव हो सके, कवियों को सुनना संभव हो सके। हम हर बार जो है कोशिश हमारी ये होती है कि अलग अलग कवि को बुलाएं, उन कवियों को जिन्हें आपने कई सालों पहले सुना है या फिर जो आप पहली बार जिन्हें सुनना चाह रहे हैं, तो हम ऐसे कवियों को लेकर आते हैं। और देसी तो कवि सम्मेलन के जरिए हम ये भी बताना चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ की धरा में जो हमारे देसी कवि हैं, जो अपने अंदाज में कविता करते हैं, उन कवियों को भी आपके सामने लाए, नई प्रतिभाओं को लेकर के आए। तो हमने जो शुरुआत की थी 2019 में, हमने कुछ नई प्रतिभाओं, लड़की जो महिला जो कि दीवानापन जिसके अंदर है, मैं चाहता हूं उनके बीच में जाए और एक बार जो है उनका रिएक्शन ले कि वो क्या कहने जा रही है। जरा उनके बीच में जाए। मुझे नजर आ रही है कोई लड़की जो दिखाई दे रही है, जो कि काफी देर से हाथ इशारा कर रही है, उनके बीच में जाए। देखिए लगातार जो है तो वहाँ से ही कहीं से जा रही है और एक से एक जो बढ़कर जो है ये हम लोग का नहीं बाबा, ये हम लोग का वो भी जो है एक कला से जो है ओतप्रोत है। आप युवा हैं, आप कुछ सुनाना चाह रहे हैं? सुनाना नहीं, मैं डॉक्टर पर काले थे पर रुके नहीं, वो झुके नहीं, औरों की खातिर खड़े रहे, षड्यंत्रों की भरी सभा में अंगद पद से अड़े रहे, सबके खातिर हीरा दिया, सबको सौंप कर हीरा अपने खातिर छोड़ी खाक थी, और उन्होंने जितनों को बनाया उन्होंने उनको ही सौंपी राख थी। डॉक्टर कुमार विश्वास इतनी बड़ी विभूति, उनके बारे में जो भी कहा जाए वो कम है, पर उनकी एक पंक्तियां हैं जो अपने हृदय से वो सबको कहते हैं। वो मैं अंतिम पंक्ति सुना के ये बात अपनी खत्म करूंगा कि
पुरानी दोस्ती को इस नई ताकत से मत तोलो। रायपुर वालों वाह करो कि पुरानी दोस्ती को इस नई ताकत से मत तोलो। ये संबंधों की तुरपाई है षड्यंत्रों से मत खोलो। मेरे लहजे की छेनी से गढ़े जो देवता थे कल, मेरी आवाज पे मरते थे अब कहते हैं मत बोलो। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा लगा? बहुत अच्छा लग रहा है। हम बहुत कि एक एक शब्द देशवासियों के काम आए, ऐसी मेरी लेखनी को वरदान दे दे भारती। दिवस का कवि हूँ कि एक एक शब्द देशवासियों के काम आए, ऐसी मेरी लेखनी को वरदान दे दे भारती। और रंग दे बसंती जैसे बलदानियों के बोल बंदे मातरम जैसा गान दे दे भारती। धुर राव गुंड धूर जैसा मान दे दे, धुर राव गुंड धूर जैसा मान दे दे। झांसी वाली रानी जैसी शान दे दे भारती। और माझी तिलका सा मातृभूमि का विचार दे दे, वीर नारायण सिंह जैसा स्वाभिमान दे दे भारती। माझी तिलका सा मातृभूमि का विचार दे दे, वीर नारायण सिंह जैसा स्वाभिमान दे दे भारती। आदरणीय परम आदरणीय परम श्रद्धेय कुमार विश्वास जी को हम लोग सुनते रहते हैं। जब भी मैं तिथि पंक्ति में बैठकर सुनता हूँ, आज भी सुनने आया हूँ। मेरा परिवार घर में सुन रहे हैं, वो वहां से देखेंगे, मैं उनको लाइव देखने आया हूँ। तो बस इतना ही कहना चाहता हूँ। और भाषी का कवि हूँ कि भारत में जन्म लिया भारती का बेटा हूँ, माता भारती के ही गुण सदा गाऊंगा। कि भारत में जन्म लिया भारती का बेटा हूँ, माता भारती के ही गुण सदा गाऊंगा। और मातृभूमि की सेवा से बड़ा कोई पुण्य नहीं, भारती के चरणों में सुमन मैं चढ़ाऊंगा। महान राष्ट्र ध्वज तिरंगे की शान में देखो, मैं सदा ही अपने शीश को झुकाऊंगा। और जरूरत पड़ी जो कभी भारती की आन में तो हंसते हंसते अपने प्राणों को लुटाऊंगा। कि जरूरत पड़ी जो कभी भारती की आन में तो हंसते हंसते अपने प्राणों को लुटाऊंगा। और एक छंद की बात को विराम देना चाहूंगा। देश में राम मंदिर बन रहा है, मैंने श्री राम जी से क्या मिलने की क्या अर्जी लगाई है, वो पंक्तियां मैं उचित करता हूँ। 4 पंक्तियां ध्यान से सुनिएगा। कि हे राम है श्याम बंसी वाले घने श्याम प्रभु जी, हमारे सारे कष्ट और पीड़ा हर लीजिए। कि हे राम है श्याम बंसी वाले घने श्याम प्रभु जी, हमारे सारे कष्ट और पीड़ा हर लीजिए। और रात दिन स्वप्न देख रहे भारत के सभी नर नारी, कि रात दिन स्वप्न देख रहे भारत के सभी नर नारी, विनती हमारी स्वीकार कर लीजिए। अपने दास पर इतनी दया करे प्रभु जी, अपने दास पर इतनी दया करे प्रभु जी, एक छोटा सा उपकार कर दीजिए। और मांगता हूँ प्रभु राम जी दोनों हाथों को पसार के, राम राज्य का सपना साकार कर दीजिए। कि मांगता हूँ प्रभु राम जी दोनों हाथों को पसार के, हिंदू राष्ट्र का सपना साकार कर दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम। एक तराने नहीं लिखता मैं, लैला मजनू के तराने नहीं लिखता मैं, प्यार मोहब्बत के अफसाने नहीं लिखता मैं, लाली बिंदिया चूड़ी कंगन की खनखन नहीं लिखता मैं, पाली बिछिया पायल की छमछम नहीं लिखता मैं। मेरी कलम सदा वीरों की गाथा गाती है, भारत माता के चरणों में ही शीश झुकाती है, भारत माता के चरणों में ही शीश झुकाती है, भारत माता के चरणों में ही शीश झुकाती है। देखिए मेरे देश में ये भारत देश है, लोग कहते हैं वामपंथी है, सेकुलर है, पता नहीं क्या क्या वगैरह वगैरह। मेरा मानना है कोई भी कहीं भी खड़ा हो जाता है, सामने जुलूस निकलता है और फन फैलाना चालू कर देता है। ये ऐसा देश है कि कहीं भी कभी भी आंदोलन चालू हो जाता है। 1 साल से सत्य, मैं महन जी को रोक रहा हूँ। महन जी आपके पास में आऊंगा मैं बाद में। सत्य जरा पढ़ लेता हूँ सर, उसके बाद अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मैंने शुरुआत कर दी है। देखिए देश में 1 साल तक किसान आंदोलन चला, तिरंगे का अपमान हुआ, देश देखती रही, खालिस्तानियों के नारे लगे, देश चुप रहा। मगर छत्तीसगढ़ के रायपुर शहर में बैठकर महेंद्र बेजुबान क्या लिखता है? जब तिरंगे का अभिमान होता है, अपमान होता है, तो महेंद्र बेजुबान क्या लिखता है? अगर मेरी बात पसंद आए तो मैं समर्थन करूंगा। 4 पंक्तियां मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ कि आंदोलन के नाम में करे जो उदंडता, आंदोलन के नाम पे करे जो उदंडता, उसका सदा ही बहिष्कार होना चाहिए।
भैया मैं अभी डायरेक्ट अभी मुख्यमंत्री जी 4 साल पर क्या कह रहे हैं, हमारे संपादकीय निदेशक मनोज सिंह बघेल जी के साथ उनकी बातचीत हम आपको यहाँ पे सीधा सुनवाते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी क्या कह रहे हैं, आपको सीधा जो है बातचीत, हम जो 4 साल उनका ये रहा है वो कैसा रहा है वो सुनवाते हैं। छत्तीसगढ़ कॉलेज के सामने से होते हुए आना, मतलब ये वाली लाइन से आएगी तो फिर उल्टा टर्न करके जाना पड़ेगा। कालीबाड़ी तरफ से आएंगे ना, हाँ तब तो पहले पड़ जाएगा सेंटर। सीधा शपथ ग्रहण के बाद मंत्रालय गए और 19 लाख किसानों के 9,500 करोड़ रुपए माफ करने का फैसला किया। 25 रुपये क्विंटल में धान खरीदने का फैसला किया। लोहानी गुड़ा जमीन वापस करने का फैसला किया। तो ये फैसले ऐसे हैं जो सीधा आम जनता से जुड़ा हुआ है। बड़ी उम्मीद थी और 15 साल तक के लोग इंतजार कर रहे थे, तो और इस कारण से हम लोग बहुत तेज़ी से काम करना था और उस दिन से लेके आज तक लगातार फैसले भी कर रहे हैं और क्रियान्वयन भी कर रहे हैं। 2 साल का डिस्टर्बेंस भी आया, तो उस दौरान क्या सोचते थे आप कि एक तो 15 साल बाद मौका मिला काम करने का और उसमें इतना भयावह समय कोविड का वो दौर जब चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ था, उस समय क्या आपके दिमाग में चलता? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कोरोना वैश्विक महामारी है और इस महामारी को से जूझना भी है, जीतना भी है। सब अपनी एनर्जी को एक बार आप इस मंच तक प्रेषित करें। हम डॉक्टर कुमार विश्वास की परगनी में यहाँ पर खड़े हुए हैं, तो एहसास होना चाहिए कि जिस ऊर्जा के लिए छत्तीसगढ़ जाना पहचाना जाता है, जिस तासीर से हमारे रायपुर की पहचान होती है, वो जीवंत तासीर लेकर आप सभी यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो एक बार मैं चाहूंगा कि आप सब अपनी ऊर्जा का एक बार जोरदार परिचय दें, जो हम सभी का एक चिर परिचित लहजा है। मैं उसी से आपको जोड़ता हूँ। एक आवाज है जिसकी प्रतिध्वनि आपके अंदर से निकलती है, आपकी जो अंदर की आवाज है, आपकी दिल की आवाज है, वो उसे गुंजायमान करती है और मैं कहूँ ना कहूँ आप कहेंगे। और वो जो हमारी एक आवाज है जो हमारी पहचान को, हमारे छत्तीसगढ़ की पहचान को पूरी दुनिया तक पहुंचाती। परिचय दे छत्तीसगढ़िया। हाँ, अभी भी वो रेजोनेंस क्रिएट नहीं हुआ है, फिर से ट्राई करते हैं। छत्तीसगढ़िया। मुझे लगता है ये एनर्जी बचा के रख रहे हैं। हाँ। जब कुमार विश्वास माइक देंगे शायद तब ये जोर से चिल्लाएंगे। एग्जैक्टली। और मुझे लग रहा है इधर एनर्जी थोड़ी ज्यादा है और इधर का खेमा अभी थोड़ा सा तैयार हो रहा है। तो एक बार फिर से हम लोग ट्राई करते हैं। छत्तीसगढ़िया, छत्तीसगढ़िया। ऑलराइट, तो धीरे धीरे आप उस रेजोनेंस में, उस माहौल में, उस पूरे एक आज का जो मंच यहाँ पर है देसी टॉक कवि सम्मेलन 2022 का, उसमें रम जाएंगे। और बहुत इंतजार हम ज्योति मैम वो भी सुन रहे थे कि पहले जिस तरीके से डॉक्टर कुमार विश्वास को सुनने का उत्साह है और जो तैयारियां हैं, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि उस तरफ भी कवि बैठे हैं, इधर भी कवि होने वाले हैं। और ये भीड़ देखिए, आप ये बता रही है कि कुमार विश्वास ही नहीं, साहित्य के प्रति जो छत्तीसगढ़ की जनता में हमने एक जो ललक देखी है, ये भीड़ उसी का परिचायक है। बिल्कुल। और आज सब तैयार होकर आए हैं पूरी तरह से, बहुत सारी कविताएं लेकर आए हैं और बहुत सारी कविताएं आप लेकर जाएंगे यहाँ से। और ये जो एक जनमंच मैं कहूंगा कि लल्लूराम.com ने और न्यूज 24 ने इकट्ठा किया है, कविता के लिए आपकी जो मोहब्बत है, जो एक शब्दों की अदायगी होती है, उसको लेकर जो आप तैयार हैं, तो क्यों ना इनकी तैयारियों को थोड़ा एक विनिंग नोट दिया जाए। बिल्कुल। आप सब कुछ जीतना चाहते हैं यहाँ पे?
देखिए, अभी तक अनिमेश को मैं बता दूं, अभी तक जितने भी अपनी कविता या अपनी कला दिखा रहे थे, लेकिन अभी तक अनिमेश उसके लिए कोई गिफ्ट नहीं था। हाँ। लेकिन अभी अगर कोई जवाब देता है तो उसके लिए हमारे बॉन्जेलो की तरफ से गिफ्ट हैम्पर है और वो भी तुरंत का तुरंत मिलेगा। इसलिए जो भी सवाल हो ध्यान से सुनिए और तुरंत हाथ उठाइएगा ताकि हमारे जो वॉलंटियर्स हैं वो आप तक पहुंच जाए और ये गिफ्ट शायद आपको मिल जाए। बिल्कुल, जैसा कि ज्योति जी ने बताया है कि कुछ सवाल मंच से आप तक पहुंचेंगे। अगर आपको जवाब पता है तो हमारे वॉलंटियर्स आपके आसपास ही हैं, आपको हाथ उठाकर इशारा करना है कि आप उस सवाल के जवाब से इत्तेफाक रखते हैं। ऑलराइट, हम सब एकत्रित हैं, डॉक्टर कुमार विश्वास उन्हें सुने, और ये सपना आज यहाँ पे साकार हो रहा है, जमीन पकड़ रहा है, तो इसमें हमारे ये सभी स्पॉन्सर साथी बहुत महत्वपूर्ण हैं और ये सभी बहुत खुश होंगे ज्योति मैम, मुझे लगता है, क्योंकि कहीं ना कहीं से ये मौका हासिल करना कि हम, जैसा कि यहाँ पर एक पीयूष पीयूष कह रहे थे, जब अपनी बात कह रहे थे कि डॉक्टर कुमार विश्वास अब हस्ती नहीं विभूति हो गए हैं, तो उन्हें सुनना, लाइव सुनना, उनके जो शब्दों की सरिता यहाँ पर अभी प्रवाहित होने वाली है उसमें डुबकियां लगाना, और यहाँ पर तो पूरा संगम होगा काव्य सरिता का, एक से बढ़कर एक यहाँ पर कविगण पधारे हुए हैं यहाँ पर और वो सब काव्य पाठ करेंगे। और इस बीच मैं एक बार फिर जानना चाहूंगा कि अगर हमारे वॉलंटियर्स जागृत हो गए हैं और अगर कविता तिवारी जी भी, वैभव जी अब आ रही हैं, कविता तिवारी जी का भी मंच पे बहुत बहुत स्वागत है। कविता जी, आपके लिए बड़ा इंतजार हमारी छत्तीसगढ़ की जनता कर रही है। बहुत स्वागत है कविता तिवारी जी का। देशभक्ति कविता के जरिए जो है हम सब में देशभक्ति की संचार करने वाली कविता तिवारी बैरागी जी भी वैभव आ चुके हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है मंच पर। सुदीप भोला जी भी आ चुके हैं मंच पर, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो मंच की शोभा, और जानी बैरागी जी आ गए अपने खास अंदाज के लिए जाने आते, देखिए इशारा कर दिए। और देखिए जो हमारे कवि हैं वो आते जा रहे हैं और डॉक्टर कुमार विश्वास जी आ रहे हैं, तालियां बजाइए, स्वागत करिए, मंच पे आ रहे हैं। और इसीलिए सारी एनर्जी छत्तीसगढ़ की जनता ने बचा के रखी थी। ये कुमार विश्वास मंच पे होंगे तभी तालियां बजाएंगे, एक बार इतनी जोर से तालियां बजाए। स्वागत कुमार जी को याद रहे कि जोरदार तालियां यहाँ बजाई थी हमारे छत्तीसगढ़ वासियों ने। कुमार जी का भी बहुत बहुत स्वागत है मंच पर। दिनेश बावरा जी भी आ गए हैं। दिनेश बावरा जी भी आ गए, उनका भी स्वागत है। तो डॉक्टर कुमार विश्वास, जिसका आप सब इंतजार कर रहे थे, और वो तमाम कवि जिन्हें हम आज सुनने के लिए जो है बेताब है, वो पहुंच चुके हैं। आप तालियां बजाकर स्वागत करते रहिए, अभिनंदन करते रहिए, क्योंकि अब जो है विधिवत रूप से आज के इस कवि सम्मेलन का आगाज होने जा रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी पहुंचने वाले हैं। राष्ट्रीय जी भी हमारे